आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के मिले जुले रिकॉर्ड से कितनी उम्मीदें। ईमानदारी से कहूं तो वह डिमांडिंग बॉस है। पीएम मोदी को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्यों कहा ऐसा। मणिपुर में हथियारबंद आतंकी और सुरक्षा बलों में मुठभेड़, एक जवान को लगी गोली। डोनाल्ड ट्रंप और जर्मन चांसलर ने फोन पर की बातचीत। शांति की पहल, यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप का रुख। भारत के साथ युद्ध को लेकर पाक रक्षा मंत्री का चौंकाने वाला बयान, क्वेटा हमले से जोड़ा इंडिया का कनेक्शन। यूक्रेन ने रूस पर किया अब तक का सबसे घातक हमला, राजधानी मॉस्को पर दागे 34 ड्रोन। अब इतिहास बन जाएगा विस्तारा का सफर, आज से एयर इंडिया समूह का हिस्सा हो जाएगी कंपनी। मुकेश खन्ना ने पूरा किया वादा, सुपर हीरो सुपर टीचर बनकर लौट रहे शक्तिमान। और 86 रन पर गिर चुके थे 7 विकेट, टीम इंडिया के गेंदबाज थे हावी। जस्टिस संजीव खन्ना 11 नवंबर को भारत के 91वें चीफ जस्टिस के पद की शपथ लेंगे। उनका कार्यकाल 6 महीने 1 दिन का होगा। अगले साल ही 13 मार्च को जस्टिस खन्ना रिटायर हो जाएंगे। हालांकि उनका कार्यकाल छोटा है, लेकिन इस बात में लोगों की खास दिलचस्पी है कि जस्टिस खन्ना का कार्यकाल, उनमें संभावना, उनके न्यायिक फैसले और भारत के न्यायिक तंत्र में निहित सीमाओं के संदर्भ में कैसा रहेगा। गौरतलब है कि भारत में छोटे कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीशों का जो इतिहास रहा है, उसने अभी तक यही दिखाया है कि अगर वो कोशिश करें तो सुधार की ऐसी दिशा तय कर सकते हैं जिसका अनुसरण उनके बाद आने वाले जस्टिस भी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक गलतियों और खामियों से बचने में सीजेआई की मुख्य भूमिका होती है, दोनों स्तरों पर, प्रशासकीय मुखिया के तौर पर भी और न्यायिक परिवार के मुखिया के रूप में भी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप को लेकर एक बार फिर से चर्चा की है। मुंबई में आदित्य बिरला स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम के सिल्वर जुबली समारोह में उन्होंने कहा कि बॉस मोदी काम करने की आज़ादी देते हैं। उन्होंने इसका वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर साझा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे बॉस हैं, यह पूछे जाने पर विदेश मंत्री ने कहा, ईमानदारी से कहूँ तो वह डिमांडिंग बॉस है। विदेश मंत्री ने आगे कहा, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि वह तैयारी करते हैं। यदि आप उनके साथ किसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं तो आपको पूरी तैयारी के साथ जाना होता है। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं। आपको अपने तर्क अच्छे तरीके से रखने चाहिए। आपको अपनी बात पर दृढ़ रहना चाहिए और आपके पास डाटा होना चाहिए। मणिपुर में गोलीबारी के तीसरे दिन इम्फाल पूर्वी जिले के सना साबी धान के खेत में किसानों को निशाना बनाकर सशस्त्र उग्रवादियों के हमले का जवाब देते समय 4th महार रेजिमेंट में एक जवान को गोली लग गई। मणिपुर के जिरीबाम में शुक्रवार को सशस्त्र आतंकियों के कथित हमले में 31 वर्षीय एक महिला की मौत के बाद इलाके में हिंसा बढ़ गई है। इससे अगले दिन कुंभी पुलिस थाना इलाके के बिष्णुपुर जिले के लामपत में धान के खेतों में काम करते वक्त 34 वर्षीय महिला की गोली लगने से मौत हो गई। पुलिस ने पुष्टि की कि तीसरे दिन सुबह लगभग 10 बजे संदिग्ध कुकी आतंकवादियों ने यिंगांग पोपकी पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सनासाबी लोकोल और थमना पोकपी में धान की कटाई कर रहे किसानों पर हमला किया। जर्मन सरकार के प्रवक्ता का कहना है कि रविवार को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्तज से फोन पर बातचीत की है। जर्मन सरकार के प्रवक्ता स्टीफन हेबेस्ट्रेट के अनुसार सोल्तज और अमेरिका के भावी राष्ट्रपति यूरोप में शांति की वापसी की दिशा में मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं। स्टीफन हेबेस्ट्रेट ने बताया, दोनों नेताओं ने जर्मनी और अमेरिका के संबंधों और मौजूदा भू राजनीतिक चुनौतियों पर अपने विचार साझा किए। जर्मन चांसलर ने पिछले हफ्ते बुधवार को एक बयान में ट्रंप को बधाई दी थी। बधाई संदेश में उन्होंने नेटो और जर्मन अमेरिकी मित्रता को मजबूत करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत ने जिस एक सवाल की ओर सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है, वह है यूक्रेन युद्ध पर अब उनके देश का क्या रुख होगा। इस सवाल की अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि यूक्रेन के आसपास के देशों में अभी से इसे लेकर हलचल दिखने लगी है।
पोलैंड के प्रधानमंत्री जल्द ही इस संबंध में फ्रांसीसी राष्ट्रपति और ब्रिटिश प्रधानमंत्री के साथ ही नेटो प्रमुख से विचार विमर्श करने वाले हैं। इन संदेहों और आशंकाओं की जड़ में है ट्रंप के चुनाव से पहले दिए गए बयान, जिनमें न केवल 24 घंटे के अंदर रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने का वादा किया था, बल्कि युद्ध में यूक्रेन को दी जा रही बाइडेन सरकार की मदद पर भी सवाल उठाए गए थे। ऐसे में कुछ हलकों में माना जा रहा है कि राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन को मिल रही मदद पर रोक ना भी लगाएं तो उसे कम करने का फैसला तो कर ही सकते हैं। पाकिस्तान के क्वेटा में बीते रोज रेलवे स्टेशन के अंदर जोरदार धमाका हुआ, जिसमें 14 सैनिकों सहित 26 लोगों की मौत हो गई, जबकि 62 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। हमले की जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली। अब इस हमले के बाद अब पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि क्वेटा में आज जो आतंकवाद चल रहा है वो भारत ने BLA और TTP के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ जारी रखा है। ख्वाजा आसिफ ने तो इसे चीन की साजिश तक बता दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आतंकवाद पाकिस्तान में विकास प्रयासों को विफल करने के लिए चीन की साजिश है। अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भी पाकिस्तान के खिलाफ एक आक्रमण है। पाकिस्तान में कुछ राजनीतिक ताकतों में इसकी निंदा करने की हिम्मत भी नहीं है। यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। यूक्रेन ने मॉस्को पर दर्जनों ड्रोन दागे हैं, जिसमें गए लोगों के घायल होने की जानकारी भी सामने आई है। हमले के कारण कई फ्लाइट्स को डाइवर्ट भी किया गया। यूक्रेन ने मॉस्को पर कम से कम 34 ड्रोन से हमला किया है, जो 2022 में हुए युद्ध के बाद से यूक्रेन का रूसी राजधानी पर सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। इस हमले की वजह से शहर के 3 प्रमुख हवाई अड्डों से उड़ानों को डाइवर्ट करना पड़ा और कम से कम एक व्यक्ति घायल हो गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि रूसी वायुसेना ने रविवार को 3 घंटे में पश्चिमी रूस के अन्य क्षेत्रों में 36 ड्रोन नष्ट कर दिए। मंत्रालय ने कहा कि रूसी संघ के क्षेत्र में हवाई जहाज के प्रकार के ड्रोन का इस्तेमाल करके एक आतंकवादी हमले को अंजाम देने की कीव सरकार की कोशिश को नाकाम कर दिया। आज यानी सोमवार को विस्तारा का एयर इंडिया समूह में विलय हो जाएगा। इसी के साथ 17 सालों में भारतीय विमानन क्षेत्र में पूर्ण सेवा वाहक कंपनियों की संख्या 5 से घटकर 1 रह जाएगी। चूंकि सिंगापुर एयरलाइंस के विस्तारा में 49% हिस्सेदारी है, इसलिए विलय के बाद विदेशी विमानन कंपनी के एयर इंडिया में 25.1% हिस्सेदारी होगी। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मानदंडों के उदारीकरण के बाद एक विदेशी विमानन कंपनी द्वारा संयुक्त रूप से स्वामित्व वाली एक अन्य भारतीय एयरलाइन का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। पूर्ण सेवा वाहक कंपनी उन्हें माना जाता है जिनके टिकट किराए में सहायक सेवाएं शामिल होती हैं। यह कम लागत वाली विमानन कंपनियों के विपरीत है, जहां सभी अतिरिक्त सेवाओं के लिए अतिरिक्त शुल्क के साथ कम कीमत प्रदान करते हैं। वेतरन एक्टर मुकेश खन्ना ने कुछ समय पहले अपने फैन से वादा किया था कि वो 90 के दशक का पॉपुलर सुपर हीरो शो शक्तिमान वापस लेकर आएंगे। अब एक्टर ने अपना ये वादा पूरा कर दिया है। देसी सुपर हीरो बनकर वो स्क्रीन पर वापसी करने वाले हैं। सोशल मीडिया पर मुकेश खन्ना ने शक्तिमान का टीजर रिलीज किया है। ओरिजिनल इंडियन सुपर हीरो शक्तिमान लौट रहा है। इंडियन स्क्रीन पर लौटने का जो वादा मुकेश खन्ना ने किया था वो उसे पूरा कर रहे हैं। मुकेश ने शक्तिमान का सिर्फ टीजर ही नहीं बल्कि पोस्टर भी रिलीज कर दिया है। अब बस इंतजार है तो दर्शकों को रिलीज डेट का। टीजर वीडियो में देखा जा सकता है कि मुकेश खन्ना के स्कूल में उड़ते दिख रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस समेत कई स्वतंत्रता सेनानी के तस्वीर के सामने खड़े होकर एक गीत गाते नजर आ रहे हैं। वीडियो के कैप्शन में लिखा है, आ गया है वक्त उसके वापस आने का, हमारा पहला इंडियन सुपर टीचर सुपर हीरो। हाँ, हमारे आजकल के बच्चों के लिए ये लौट रहा है, वो भी एक मैसेज के साथ, एक टीचिंग के साथ। आज की जनरेशन के लिए खास है, दोनों हाथों से इसे वेलकम करना। भारत के खिलाफ दूसरे T20 में साउथ अफ्रीका के सामने 125 रनों का लक्ष्य था। 16वें ओवर में मेजबान टीम का स्कोर 86 रन पर 7 विकेट हो गया, यानी टीम के लिए 39 रनों की जरूरत और हाथ में सिर्फ 3 ही विकेट। भारतीय टीम को यहां से जीत की सुगंध तो आने लगी थी। क्रीज पर ट्रिस्टन स्टब्स का साथ देने उतरे गेराल्ड कोएटजी। इसके बाद साउथ अफ्रीका ने वापसी की और 1 ओवर रहते ही मैच को 3 विकेट से जीत लिया। साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज गेराल्ड कोएटजी ने
बल्ले से मैच का रुख बदल दिया। उन्होंने अपनी दूसरी ही गेंद पर अर्शदीप सिंह के खिलाफ छक्के मार दिए। गेंद 103 मीटर दूर जाकर गिरी। फिर अगले ओवर में आवेश खान के खिलाफ शुरुआती 2 गेंद पर 2 चौके मारे। इससे मैच पूरी तरफ साउथ अफ्रीका की तरफ झुक गया। गोराल कोएट्जी सिर्फ 9 गेंद पर 19 रन बनाकर नाबाद रहे। मैच में किसी अन्य बल्लेबाज का स्ट्राइक रेट 130 से ऊपर का नहीं रहा।